सो हे इज़ गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आफ्टर 13 डेज़ के बाद मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ और इन 13 दिनों में मैंने यूट्यूब के रिलेटेड कुछ भी नहीं किया, मतलब एक छोटा काम भी नहीं किया है। एंड मोस्ट ऑफ द डेज आई डिड नॉट इवन चेक माई स्टैटिस्टिक्स, आई डिड नॉट चेक एनी कॉमेंट्स, एनालिटिक्स, कुछ भी चेक नहीं किया मैंने। एंड आई वॉज ऑन अ प्रॉपर ब्रेक बिकॉज आई फील 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था वेर इन आई सेड कि आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक, जो मैंने अपने सेकंड चैनल पर डाला है। एंड वो ज़रूरी था समवेयर आई फील, क्योंकि मैं लास्ट 4 महीने से या 5 महीने से आई हैव बीन वर्किंग अ लॉट। और वो खाली यूट्यूब ही नहीं, बट मेरा फ्रीलांसिंग काम, मेरा जो दूसरे सब शूट्स होते हैं, बाद में द शूट्स ऑन विच आई गो, फिर बैंगलोर वगैरह जाने का बहुत सारा काम है ना, एक साथ आ गया था। और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि यार मैंने 4-5 महीने से एक प्रॉपर ब्रेक लिया ही नहीं है। एंड व्हेन यू आर इन अ क्रिएटिव फील्ड यू नीड ब्रेक्स, यू नीड के भाई दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाए, जो मैंने कभी किया ही नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो ब्रेक ले लेते। एंड उसी दिन, जिस दिन आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक, आई कॉल्ड रणवीर अलाहाबादिया बियर बाइसेप्स एंड आई आस्क्ड हिम के ब्रो थोड़ा ऐसा सीन हो गया यूट्यूब का कि व्यूज़ वगैरह डाउन है, एंगेजमेंट आ नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ, मतलब मुझे ब्रेक लेना है बट आई डोंट नो हाउ टू टेक अ ब्रेक। तो ही जस्ट गेव मी वन वेरी गुड एडवाइस विच आई एम गोइंग टू बी वेरी मच थैंकफुल टू हिम। वो ये था दैट ही टोल्ड मी कि अमन तू है ना 15 दिन का एक अच्छा वाला ब्रेक ले ले, वैकेशन पे जा, मजे कर और सोच ही मत कि तेरा यूट्यूब चैनल है, जस्ट थिंक कि यू आर गोइंग एज इफ यू आर इन योर कॉलेज डेज एंड फिर देख तेरा कैसा होता है। एंड ही इवन टोल्ड मी वन थिंग कि यू आर अ बॉर्न फिल्म मेकर, तो कभी कभी बीच में ना ऐसा ब्रेक्स लेने का टाइम आता है ना, तो ले लेना चाहिए, बिकॉज अगर तू ब्रेक अभी नहीं लेगा ना तो आगे जाके और बर्नआउट होगा और फिर ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस आ जाती है वेयर पीपल क्विट। और ये सब चीज़ें मैंने भी सोची कि चलो ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। एंड देन आई वेंट टू गोवा। ठीक है, आई फील 3rd या 4th डे पे मेरे ब्रेक के मैं गोवा के लिए निकला एंड 4 दिन था मैं गोवा में। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, दोज 4 days मेरा जो माइंड है ना पूरा डिटॉक्स हो गया। हम बॉडी को कैसे डिटॉक्स करते हैं बाय ईटिंग क्लीन आफ्टर वेरी बैड जंक मील दैट वी ईट, तो उसी तरीके से मेरा भी जो 4 महीने का इतना काम वगैरह हुआ, तो मुझे भी थोड़ा दिमाग को ऐसा रिलैक्स करना था। और गोवा में मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया, सब डिटॉक्स हो गया। तो इस वीडियो में आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स दैट आई गॉट बेनिफिटेड फ्रॉम टेकिंग अ ब्रेक। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे हु डेस्परेटली नीड्स अ ब्रेक। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट थिंग दैट आई लर्नड इन दिस एंटायर ब्रेक, यू नीड अ ब्रेक। तो इस ब्रेक में सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये सीखी कि यू नीड अ ब्रेक। आप मशीन नहीं हो, और मशीन भी है तो यार मशीन को भी कभी कभी ब्रेक चाहिए रहता है, वरना वो क्या ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। तो उसी तरीके से यार ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, तो आप काम करो, मैं नहीं कह रहा हूँ हसल मत करो, बट वो हसल कल्चर को इतना भी दिमाग पे मत ले लो कि यू फॉरगेट टू लिव अ लाइफ। वो मेरे साथ हो रहा था, मैं 4 महीने से काम करे जा रहा हूँ एंड आई रियलाइज्ड वन थिंग, मेरा पर्सनल लाइफ कुछ है ही नहीं। मैं जिसको भी मिल रहा हूँ वो मेरे कलीग्स है या फिर मेरे फील्ड के आसपास वाले है। मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहा हूँ, मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ। सो दैट्स वाई आई दिस फर्स्ट थिंग कि यू नीड अ ब्रेक। जब आपका माइंड ही उस जोन में आ जाएगा ना कि हाँ आई एम ऑन अ ब्रेक, अब मैं मेरे काम की तरफ नहीं देखूंगा, ट्रस्ट मी थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैं 2 बार ट्रस्ट बोल रहा हूँ, तो ट्रस्ट कर लो। तो अभी अपन जब इतनी गोवा वगैरह की बात कर ही रहे, ब्रेक्स वगैरह की बात कर ही रहे, तो लेट मी टेल यू वन थिंग। हम लोग जब गोवा गए थे तो वी वर 3 फ्रेंड्स, ठीक है, और जब आप 3 या 4 या एक ग्रुप में जाते हो फ्रेंड्स के साथ, तो सबसे बड़ा तकलीफ क्या होता है कि वहां जाके ना आपका जो पैसा है वो स्प्लिट करने को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। सो रिसेंटली आई फाउंड आउट दिस एप्लीकेशन, जो एक इंडियन एप्लीकेशन है कॉल्ड एज स्प्लिट करो। तो इस एप्लीकेशन पे बेस्ट चीज़ क्या है कि आपको मैन्युअली कुछ डिवाइड नहीं करना पड़ता है कि किसने कितने पैसे वगैरह दिए, आपको खाली सबको ऐड करना पड़ता है एंड देन आपको ये डालना होता है कि किसने कितने पैसे दिए, और पूरा जो बिल है मतलब बेसिकली ऑटोमेटेड हो जाता है एंड यू विल जस्ट गेट अ फिगर, तो आप सामने वाले को वो पैसे दे सकते हो। इसी के साथ साथ स्प्लिट करो पे ऐसा चीज़ है कि आपको जोमेटो, स्विगी, किसी का भी बिल आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा और आप वहीं से डिवाइड कर सकते हो। स्प्लिट करो पे ना एक इंस्टेंट बिल सेटलमेंट का फीचर है, जहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे आप बिल मैनेज कर सकते हो कि मतलब 2-3 दिन में वो पैसा सामने वाले को फिर देना ही पड़ेगा। प्लस स्प्लिट करो ऑल्सो as a flexible and simple bill management. Like you can create a collection for night outs, parties. This basically means कि आप एक ग्रुप बना सकते हो अपने फ्रेंड्स का, फैमिलीज का, रूममेट्स का, और जैसे ही आप जहाँ पे भी जाओ तो उस हिसाब से उस ग्रुप में आप अपना बिल स्प्लिट कर सकते हो। एंड लास्टली स्प्लिट करो हैज ऑल्सो इंट्रोड्यूस द UPI पेमेंट्स, जहाँ पे अगर आप कहीं से कुछ ऑर्डर कर रहे हो तो आप डायरेक्टली उस ऐप से ही पेमेंट कर सकते हो। तो फटाफट जाओ, डाउनलोड करो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सेकेंड लर्निंग इज दैट डू नॉट टेक अ वेरी यूजलेस ब्रेक। मैं अगर आपको बोल रहा हूँ ब्रेक लो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह उठो,
और पड़े रहो अपने पलंग पे और पूरा दिन वही करो, नहीं वो मत करना, बिकॉज इफ़ यू डू दैट आपका दिमाग और ख़राब होएगा, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, हमने ये बहुत बार सुना हुआ है। तो वो चीज़ प्लीज़ मत करना, बट डू थिंग्स दैट गिव यू प्लेजर एंड नॉट मनी, बिकॉज यूजुअली हम क्या करते हैं, हम प्लेजर को भूल जाते हैं, बट वी रन बिहाइंड मनी, करियर, डेडलाइंस वगैरह। तो जब आप ब्रेक ले रहे हो ना, वो सारी चीज़ें करो जो आपको पर्सनली करना पसंद है। तो मैं यूजुअली मेरा जो भी ब्रेक टाइम था, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज सुबह उठने का एकदम हार्डकोर वर्कआउट करने का, जो हाफ एन आवर का वर्कआउट होता है उसको मैं 45 मिनट्स कर दिया, एंड आई यूज्ड टू वॉक, सिट, मेडिटेट, लिसन टू म्यूजिक, रोम अराउंड ऑन द स्ट्रीट्स रैंडमली, ठीक है। और थोड़ा बहुत ऐसे मेरे को कुछ एस्थेटिक लगता, सिनेमैटिक लगता, तो मैं उसका कुछ शूट करके रील वगैरह बना देता। फिर घर आने का मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह करता मैं, एंड देन आई यूज्ड टू वॉच अ मूवी, बिकॉज बीइंग एन एस्पायरिंग फिल्म मेकर आई लव मूवीज। तो मैं अलग अलग जॉनर की मूवीज देखता था। यूजुअली आई यूज्ड टू ओनली वॉच द क्राइम, थ्रिलर एंड मिस्ट्री, मर्डर, वो सब का। बट अभी मैंने थोड़ा लाइट हार्टेड फिल्म्स देखना चालू किया, थोड़ा कॉमेडी टाइप फिल्म्स देखना चालू किया, थोड़ा अलग अलग जॉनर का देखना चालू किया, एंड आई रियलाइज के मैं अपने आप को समझ पा रहा हूँ ज़्यादा ये चेंजेस लाने के बाद। तो वही है कि मतलब ब्रेकफास्ट करके फिर मूवीज़ वगैरह देख के फिर आई यूज्ड टू हैव माई लंच, एंड देन आई यूज्ड टू गो एंड स्लीप फॉर सम टाइम, लाइक एक 45 to 60 मिनट्स का मैं नैप लेता था दोपहर को, और फिर उठ के देन आई यूज्ड टू गो टू माई जिम, अच्छा सा तगड़ा वर्कआउट करता, अच्छा म्यूजिक सुनता, घर आके फिर डिनर करके वापस से या तो मैं कुछ आर्टिकल पढ़ता, या फिर आई यूज्ड टू जस्ट गो ऑन द इंटरनेट एंड रीड अबाउट समथिंग और द अदर। और अभी यूक्रेन और रशिया का इतना ज़्यादा चला, तो आई यूज्ड टू रीड अबाउट ऑल दैट, और फिर मैं सो जाता अराउंड 11-11:30। यूजुअली मेरा सोने का टाइम होता था 2 बजे, बट देन मैंने इतना जल्दी कर दिया बिकॉज मेरे को थोड़ा कुछ प्रोडक्टिव चीज़ करनी थी। तो सेकंड पॉइंट यही है दैट बी प्रोडक्टिव इन योर ब्रेक एंड सी द रिजल्ट्स आफ्टर दैट। मतलब लास्ट 2 हफ्तों में मैंने ऑलमोस्ट 1 किलो कम किया वजन, और उसके अंदर मैंने कुछ 0.5 to 1% बॉडी फैट कम किया, और मेरा BMI भी 0.5 to 1 से नीचे गया। और वो 2 हफ्ते के अंदर भी लेट मी टेल यू, 1 हफ्ता तो मैं गोवा में था, तो वहाँ पे तो वर्कआउट कुछ हुआ ही नहीं मेरा। तो मतलब ये टेक्निकली सिर्फ 1 हफ्ते का प्रोग्रेस है इन माई ब्रेक टाइम, जो ये लास्ट अभी जो वीक गया है। नाउ द थर्ड लर्निंग इज दैट इफ यू डू नॉट रीड बुक्स, स्टार्ट रीडिंग बुक्स राइट नाउ। ट्रस्ट मी, मैं भी पहले ऐसा ही माइंडसेट में था कि यार बुक्स क्यों पढ़ना है, कौन पढ़ेगा 500 पेजेस 400 पेजेस जितने भी है यार, एक एक ऐसा वर्ड पढ़ने का, पिक्चर्स नहीं है, इट्स सो बोरिंग एंड मुझे तो नहीं पढ़ना करके। बट जब से मैंने ये बुक पढ़ना चालू किया ना, साइकोलॉजी ऑफ मनी, मेरा पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स मनी, लाइफ, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स सब बदल गया। और ये इतना ज़्यादा एडिक्टिव बुक है, मैं लास्ट 3 दिन से कंटिन्यूसली पढ़ रहा हूँ, मैंने छोड़ा ही नहीं इस बुक को। और मैं दूसरा सब काम बाजू में रखा, मतलब भाड़ में जाए सब कुछ, मुझे बुक पढ़ना है, इट इज़ सो गुड। और इसके बाद अब मैं एक रेजोल्यूशन लेने वाला हूँ कि मैं हर महीने एटलीस्ट 1 बुक तो पढ़ूंगा ही, तो साल के 12 बुक्स हो जाएंगे। तो जस्ट इमेजिन, अगर 1 बुक से आपको इतना ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है, 12 बुक से आपको कितना नॉलेज मिलेगा अबाउट डिफरेंट थिंग्स ऑफ योर लाइफ। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज आई फील मेरे को पर्सनली हुआ है रीडिंग बुक्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द फोर्थ लर्निंग, ये ध्यान से सुनना क्या है। सो आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग इन द लास्ट 2 वीक्स, वो ये है दैट कंटेंट क्रिएशन इज नॉट कमर्शियल आर्ट, ठीक है, इट इज़ अ क्रिएटिव आर्ट। ये 2 चीज़ों में डिफरेंस मैं समझाता हूँ। कमर्शियल आर्ट क्या होता है, जब आप कोई एक पर्टिकुलर चीज़ बनाते हो, एक कंटेंट क्रिएट करते हो जस्ट फॉर द सेक टू सेल इट। फिल्म्स लाइक रेस 3 हो गया, फिर सलमान खान की मेजॉरिटी जो मूवीज़ होती है वो कमर्शियल फिल्म्स होती है, एंड दे आर कॉल्ड एज कमर्शियल आर्ट्स, बिकॉज देखो फिल्म मेकिंग भी एक आर्ट ही है, तो वो कमर्शियल आर्ट हो गया। वेयरएज इफ आई टॉक अबाउट क्रिएटिव आर्ट, वो फिल्म्स लाइक द प्लेटफॉर्म, आई डोंट नो कितने लोगों ने देखी, नेटफ्लिक्स के ऊपर है, प्लीज डू वॉच इट। फिर एक फ्रैक्चर्ड करके मूवी है Amazon प्राइम पे, ऐसी बहुत सारी फिल्म्स है जो मतलब लोगों ने देखी नहीं है, बट दे आर वेरी गुड। तो वो होता है क्रिएटिव आर्ट। तो आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग कि यार कंटेंट क्रिएशन क्रिएटिव आर्ट है, बिकॉज जब आप क्रिएटिविटी से कुछ बनाते हो ना, trust me, you are satisfied. Nothing more matters in content creation than your satisfaction. I hope you enjoyed this video, and if you learned anything from this video, then do not forget to hit on the like button, share, subscribe, जो आपको करना आप कर सकते हैं। अपन जब अगले वीडियो में, तब तक signing off Footprints, शुक्रिया। Also please do subscribe to my second channel, because ये जो 2 हफ्ते हुए ना, उसके अंदर मैंने और एक चीज़ की है, बताता हूँ। ये कुछ अलग अलग सा लग रहा है तो जिसको समझ गया उसको समझ गया है, बाकी सब्सक्राइब करके रखो। व्लॉग बहुत जल्द आने वाला है, अभी एकदम ढासू मार्च का महीना जाने वाला है, एंड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आर गोइंग टू कम। तो ये चैनल और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो। बाकी तो क्या, बाकी अब अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।